गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 22 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 22.3 एंड 22.5। इन एक्सरसाइजेज में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आज हम उन्हीं को कंप्लीट करेंगे इसी एक वीडियो में। ओके, तो ये दोनों एक्सरसाइज के कंबाइंड क्वेश्चंस हम इसी में कर रहे हैं। ओके, तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये है 22.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन है आपको दिया है इफ tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड tan b इज इक्वल्स टू √3। आपको tan a और tan b की वैल्यू दी है, आपको वेरीफाई करना है, देन शो दैट cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल्स टू 0। आपको ये सॉल्व करना है और 0 लेके आना है। ओके, तो ये tan a और tan b का मतलब ये है कि पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इसमें एक एंगल हम ए को रख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ए और बी और सी, एक ट्रायंगल ये बना देते हैं। और इसमें बोला tan a इज इक्वल्स टू 1/√3। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला हमारे पास होता है पी बी पी अपॉन एच एच पी, वहाँ से साइन कॉस tan की वैल्यू निकालें। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan a यानी एंगल है कोई, tan a का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि यहाँ पर हमें दिया है 1/√3। तो यानी परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 1 और बेस हमारे पास हो गया √3। तो बेस ये होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ये वाला वैल्यू हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा h, यहाँ पे रूट चला जाएगा, p परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और b हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बचेगा केवल 3। तो 3 + 1 हो जाएगा 4, ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास क्या 2। ठीक है, अब यहाँ से उसने ए एंगल ए दिया था, तो यहाँ पे देखिए ए किसके साथ है, कॉस के साथ और साइन के साथ, यानी यहाँ पे आपको कॉस ए और साइन ए दोनों की वैल्यू निकालनी। तो कॉस ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस के हमारे पास √3 और अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2, तो ये कॉस ए आ गया। नेक्स्ट साइन ए की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। साइन ए का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, साइन ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2। ये आ गया साइन ए एंड कॉस ए। अब यहाँ पर हमें जो tan भी दिया है उसके लिए हम एक अलग से ट्राइंगल बनाएंगे और यहाँ पर एंगल ले लेंगे b। इसको a बना दीजिए, इसको c बना दीजिए। ओके, अब यहाँ पर tan भी दिया है √3, फिर से tan b √3 दिया है, अपॉन में 1 हम बाय डिफॉल्ट खुद से मान लेते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूला होता है tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें मिल गया परपेंडिकुलर है √3 और बेस है हमारे पास 1। ठीक है, अब ये देखिए, इस कंडीशन में यहाँ पर एक ट्राइंगल से भी हमारा काम चल सकता था, क्योंकि देखिए अगर बेस और देखिए जो यहाँ पर पहले बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर, देखिए अब, और जो यहाँ पर परपेंडिकुलर था वो यहाँ पे बेस हो गया। तो यानी इसी से हमारा काम चल सकता था अगर मैं बी को यहाँ पे ले लेता। ठीक है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यही है कंडीशन। तो इसका हाइपोटेन्यूज भी कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें चाहिए b वाला, cos b और sin b। तो यहाँ से निकालते हैं cos b। cos b होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 2। और sin b, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि √3/2। ओके, अब दोनों वैल्यूज आ गई। अब ये इक्वेशन उठाइए, इक्वेशन थी हमारे पास cos a cos b माइनस साइन a साइन b इज इक्वल्स टू, आपको 0 प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। cos a कितना है हमारे पास, cos a है √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos b कितना है 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन बी कितना है √3/2। आप देखिए ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं और दोनों माइनस हो रही हैं, तो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 9 कंप्लीट। करते हैं मुझे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है इफ cot a इज इक्वल्स टू 12/5। आपको cot का वैल्यू दिया है और आपको ये प्रूफ करना है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और वहाँ पर वैल्यूज रख लेंगे। उसके लिए हमें कॉट का वैल्यू पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट, सेक और कॉसेक। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो जो हमें कॉट दिया है 12/5, इसमें यह है बेस और यह है परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया हमारे पास 12, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 5, और इससे अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट के अंदर। ये आपको पता है, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए दोनों साइड के स्क्वायर का सम करते हैं और उसका रूट निकालते हैं। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 169, और 169 होता है किसका, 13 का, ये। ठीक है, अब हमें यहां पर से प्रूफ क्या करना है, देखिए tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन 4a मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर ए। तो यानी आपको tan a, साइन a और sec a, ये तीन डिफरेंट जो रेशियोज है हमारे पास, इन तीनों की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम tan a का वैल्यू निकालेंगे। tan होता है cot का उल्टा, तो tan a हो जाएगा हमारे पास 5/12। साइन का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और sec हो जाएगा हमारे पास कितना, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ये हो जाएगा सेक। ठीक है, अब सबकी वैल्यू में पता चल गई। अब यहाँ पे इनको रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, tan का वैल्यू था 5/12, इसका हमें स्क्वायर करना है, माइनस 5/13, ये साइन स्क्वायर था और इसका भी हमें स्क्वायर करना है। ओके, 5 का स्क्वायर होता है 25/12 का होता है 144, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन इसका होता है 169। चाहे तो आप 25 को बाहर कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा अंदर कितना, 1/144 माइनस 1/169। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, 169 को इधर ले जाइए, माइनस 144 को इधर लेके जाइए, और इसको 144 इंटू 169 कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा कितना, 169 माइनस 144, ये हो जाएगा अगेन 25 अपॉन में 144 मल्टीप्लाई बाय 169। ठीक है, अब मैं इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको बस हम दूसरे वाले को भी यहीं तक लेके आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब करेंगे बच्चे इसका राइट हैंड साइड सॉल्व। ये है साइन 4a इंटू सेक स्क्वायर ए, ये है राइट हैंड साइड। साइन 4a, साइन का वैल्यू था 5/13, इसका पावर 4 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 13/12 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 13 की पावर 4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 2 अपॉन में 13 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 12 की पावर 2। देखिए आप, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 पावर है ये इसके साथ भी चली जाएगी और इसके साथ भी चली जाएगी, ये 2 पावर है इसके साथ भी चली जाएगी और इसके साथ भी। तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, 2 पावर से मैं यहाँ 2 पावर कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे कितना बच रहा है, 5 की पावर 4 और अपॉन 13 की 4 पावर में से 2 पावर कैंसिल हो गई तो 2 बच रही है, और 12 की भी पावर 2 बच रही है। ओके, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 5 ज़ा 625। तो यानी मैं इसको 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और 13 को लिख सकते हैं हम लोग 169 है, 12 को लिख सकते हैं 144, ये हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा 25, और अपॉन में आ जाएगा 169 मल्टीप्लाई बाय 144। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल इसके जैसा ही आ रहा है। देखिए 25 25 25 169 144 169। तो हमने ये प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप इसको इसके आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल एबीसी से राइट एंगल
एट वर्टेक्स बी, बी पर ये राइट एंगल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल बी पर है। साइड दे दी गई है आपको ए बी सी। आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन ए कॉस है, सब में साइन ए कॉस ही है, इनकी वैल्यू निकाल के इस ट्राइंगल से और उसको इस एक्सप्रेशन में रख देना है। ये आ जाए तो ये नहीं, ये सही हो जाएगा। समझ गए आप, यानी इसको सॉल्व करना है, ये लेके आना है, अगर आता है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए और कॉस ए, हमें हर जगह पे वही चाहिए, तो हम एक ही बार सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर एक ही बार में आ जाएगा, नहीं 4 ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सब में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले हम पी बी पी अपॉन एच एच बी से साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी, तो साइन ए की वैल्यू आ गई सी अपॉन बी। और कॉस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन बी। उसने कहा इसको ऐड करना है, तो सी अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी को हम ऐड करेंगे तो एलसीएम बी ही आएगा और ऊपर बच जाएगा हमारे पास ए प्लस सी। जब एक जैसा हो एलसीएम, जब डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो वही एलसीएम होता है, ऊपर के जो डिजिट्स हैं वो सेम रहते हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो सेम रहती हैं। तो ऊपर ए प्लस सी था, ए प्लस सी कर दिया मैंने, ए प्लस सी अपॉन बी। अब देखिए किस में आ रहा है, ये बी ऑप्शन में आ रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन सेकंड इज ट्रू। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, और इसी के साथ ये 22.3 एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। अब हम करेंगे 22.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, करते बच्चे 22.5 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है ये आपको प्रूफ करना है, तो आपको इससे ये और इसी से ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम इससे ये सॉल्व करेंगे, फिर जब ये आ जाएगा तो फिर उससे ये सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कॉट और कॉसेक की फॉर्म में लाना है हमको साइन और कॉस, तो या तो आप इसको यहीं पर साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। ठीक है, और या हम क्या कर सकते हैं कि जो 1 है इसको भी इसकी फॉर्म में लिख दें। तो बच्चे 3 फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पे हमने ए एंगल का इस्तेमाल कर लिया। ओके, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिए कॉट और कॉसेक इस वाले फॉर्मूले में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 को अकेला करूँ तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो बस यही हमें 1 की जगह पे रख देना है। ओके, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस 1 की जगह पे रख देंगे क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए, देखिए बच्चे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म बनी, एक तो ये वाली, नहीं मतलब देखिए एक ये भी है ये भी है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं, तो इसको एक टर्म बना लेते हैं कंबाइंड फॉर्म में, और ये फिर पूरा इस ब्रैकेट में जो है इसको, ये तो एक ही टर्म है क्योंकि ये मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा एक टर्म हो गया। इन दोनों टर्म्स में आपको देखो ये वाला पूरा पेयर एक यहाँ भी नज़र आ रहा होगा और एक यहाँ भी नज़र आ रहा होगा, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा है 1 माइनस ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो गया, और अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का 1, ये। ओके, अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पर देखिए ये देखिए बच्चे, इसको अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ए। ओके, और ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए
ये दोनों एक ही है। देखिए 1 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है, कॉसेक ए माइनस का है, कॉट ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है। तो ये पूरा तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब हमें ये साइन कॉस में लेके आना है, तो इसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, प्लस कॉसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन। आपको पता है साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रो मतलब उल्टे होते हैं एक दूसरे के। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, और कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट को 1 अपॉन टेन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत है यहाँ पे इसकी, क्योंकि हमें यही लिख के आना है। तो देखिए एलसीएम आ जाएगा साइन ए, ऊपर बचेगा एज इट इज़ कॉस ए प्लस 1। देखिए यही हमें प्रूफ करना था। ये देखिए कॉस ए प्लस 1 और साइन ए, कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसी की मदद से हम ये भी लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो हम आ चुके हैं, अब इसी की मदद से ये भी लेके आते हैं। अब हमें क्या लाना है, हमें प्रूफ करना है साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ आना है हमें, तो आप देखिए साइन ए यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 और 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर भी और 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई नीचे भी, क्योंकि बैलेंस करना होगा तो ऊपर नीचे दोनों तरफ एक जैसे से ही मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हो जाएगा कॉस। देखिए अब देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे, भाई प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 1 प्लस कॉस ए लिखो या कॉस ए प्लस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बना। तो फॉर्मूला क्या बना, अब जरा ध्यान से देखिए, ये बना ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये ए की जगह पे है 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं करें, वरना फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जो हमने जो मल्टीप्लाई किया है वो 1 माइनस कॉस ए से किया है, कॉस ए माइनस 1 से नहीं, वरना फिर ये चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा फिर और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये नीचे क्या हो गया, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन ए और 1 माइनस कॉस ए। साइन ए से एक पावर कैंसिल हो गया, ये आया हमारे पास साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही हमें लेके आना था राइट हैंड साइड। ये देखिए ओके, तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर 1 माइनस कॉस ए चाहिए तो 1 माइनस कॉस ए ही करें। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन 16। आपको वैल्यू गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू है 1। आपको ये प्रूफ करना है, तो जो गिवन है उसी से लेकर चलते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं साइन थीटा को यहाँ पर अलग करता हूँ, तो ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बचेगा क्या यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। ओके, अब हम चलते हैं इस पे, हमें ये सॉल्व करना है, ये लेके आना है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम लोग। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पे साइन थीटा रख दीजिए और बाहर स्क्वायर ऐसे लगाइए, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये मैं प्रूव करना था। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 16 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपको वैल्यू दिया है इज इक्वल्स टू, ये सॉल्व करना है आपको, वैल्यू गिवन नहीं है, आपको ये सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो करते हैं सॉल्व।
ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये पे इसको एक्सपेंड करते हैं। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कॉस ए, और माइनस का 2 साइन ए कॉस ए बाहर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1, और 2 साइन ए कॉस ए प्लस का है माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल, तो इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन ट्रू। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आपको ये सॉल्व करना है इज इक्वल्स टू, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। देखिए, अगर किसी की पावर है, आप उसको ब्रेक करके लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 4, यानी ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम साइन की पावर 4 को 2 2 4 ये ऐसे लिख सकते हैं। इससे होगा क्या, देखिए ये, इसको अगर मैं पूरा ए मान लूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर मैं एक्सपेंड करें तो ये हो जाता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए की जगह पे था साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 इज इक्वल्स टू यही बचेगा, और यही हमारे पास है सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। ये आ गया। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। साइन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देखिए ये इन दोनों का तो पेयर बना लेते हैं हम लोग, तो इसको एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। तो अगर मैं 10 को इधर लेके जाऊँ, नहीं 10 तो प्लस का है, हमें 10 हमारे पास प्लस का है, सेक स्क्वायर ए को इधर लेके आऊँ, तो ये हो जाएगा कितना, 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, और इस 1 को उधर लेके जाऊँ तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यानी 10 स्क्वायर, या ऐसे कीजिए आप, 10 स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आपकी इच्छा है, आप कैसे भी करें, या तो इन दोनों के फॉर्म में बदल दें, या सेक स्क्वायर ए को लिख दें, आप सेक स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कैसे भी कर सकते हैं आप, इन दोनों को कंबाइन करके कर लीजिए। तो यहाँ पे से मैंने कर दिया 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट। ओके, चाहे देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और माइनस का सेक स्क्वायर ए ये भी है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 19 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी है ए माइनस बी और ए प्लस बी, दोनों एक जैसे हैं, बस माइनस प्लस का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन रहेगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अभी अभी हमने किया था। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं माइनस, वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके जाएं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कितना हो जाता है 1, 1 माइनस 1 0, ये आ गया हमारा ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा ये आ चुका है 0। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 20 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 22.5 भी होती है हमारी फिनिश। इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी होता है हमारा फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।